हाँ ये रिकॉर्डिंग चलता रहेगा आपका। अब सिंपल आपको क्या करना है, अरे यार चलो ना मशीन, अटक नहीं गया वो प्रोसेस में जरा। ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, सर्वर पे जाके एक फोल्डर बनाया, प्रैक्टिकल का नाम है शैडो कॉपी, शैडो कॉपी। और याद रखना शैडो कॉपी हमेशा है ना पूरे पार्टीशन पे लगता है। आप पार्टीशन पे जैसे राइट क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है, देखो शैडो कॉपी दिख रहा है, मतलब पूरा ड्राइव के ऊपर शैडो कॉपी लगेगा, फोल्डर पे नहीं लगेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे फोल्डर पे शैडो कॉपी मारना है, तो देखो यहाँ पर मेरे पास शैडो कॉपी नाम का ऑप्शन ही नहीं है, देखो मतलब पूरा पार्टीशन समझ दो ना उस पर लग जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा सिंपल, तो मेरे पास मुझे एक यूज़र क्रिएट करना है। टूल्स में जाके मैं क्या करूँगा, एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, बराबर है। यूज़र क्रिएट हो जाने के बाद मैं उससे लॉगिन कर लूँगा। मेरे पास एक यूज़र रहेगा, यूज़र का नाम रख दिया मैंने जैसे कि अमित। इज इट फाइन? नेक्स्ट, कोई भी यूज़र आप बना लो अपने नाम से चलेगा। फिनिश, यूज़र तैयार है। अब क्या करोगे, इसको क्लोजिंग कर लो। आपको डेमो करने के लिए और एक बंदा भी चाहिए ना, कि भाई कौन रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ दूसरा मशीन भी चालू करता हूँ। मुझे दूसरा मशीन क्या लगेगा, आई जस्ट गो विद द विंडोज 8.1 इज क्वाइट नाइस। 8.1 ले लो या आप 7 ले लोगे वो भी चलेगा, छोटा सा फटाफट चालू हो जाएगा, 7 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 64 बीट है, 32 नहीं लिया है, 764 है। दोनों का आईपी एड्रेस वगैरह आप देख लेना, कंपनी के अंदर नेटवर्क रहेगा, ब्रिज है ना, मतलब ये बराबर है। और बाजू वाला भी ब्रिज पर ही है, तो मुझे पता है, तो मैं कुछ छेड़छाड़ करने वाला नहीं, मैं शांति से देखता रहूँगा। अच्छा दूसरा, फायरवॉल सीपीएल परमिशन देख लो आपके पास कैसा रूल है, बराबर ना। फायरवॉल को टच नहीं करूँगा बट उसको खोल दूंगा, फाइल एंड प्रिंट शेयर, याद है ना ये। ओके खुला हुआ ही है, मैंने परमिशन दिया हुआ है कि भाई फायरवॉल चालू रखना है बट फाइल प्रिंट शेयर आप कर सको। मैंने बोला ओके फाइन। अब यहाँ पर चलते हैं, इसका आईपी एड्रेस क्या है पता नहीं, एक बार देख लेते हैं, सर्वर का आईपी देखना पड़ेगा ना। ओपन करता हूँ, इसका आईपी क्या है, आई थिंक 13.1 है, 192.168.13.1 डीएनएस भी सेटअप है, मतलब एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइंट पे जाओ, और क्लाइंट पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली, ओके इसका थोड़ा सा नंबर्स क्या कर लेते हैं हम लोग, रीसेट मान लेते हैं। 13 करना था, ओके आई जस्ट गो विद द 13। यप इट इज दैट 13, यहाँ चलेंगे। ओके गेटवे चाहिए, चलेगा। हम लोग लैन में तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वैन में कहाँ जा रहे हैं, तो गेटवे निकाल दिया, कर दिया, हो गया। अब क्या करना है, कमांड क्या लिखोगे, sysdm.cpl। वैसे तो आप क्या करोगे सबसे पहले, अरे सबसे पहले क्या करना है आपको, पिंग करना है। कनेक्टिविटी परफेक्ट है, स्टेबल है, sysdm.cpl डोमेन में जोड़ना पड़ेगा ना। डोमेन में कैसे जोड़ते हैं, तो के चेंज, अरे मैंने इधर क्लिक कर लिया, नीचे अंडरलाइन है सी, मैंने क्या प्रेस किया, अल्टर सी प्रेस कर दिया, आ गया अल्टर डी डोमेन। ये करना चाहिए आपको। डोमेन का नाम क्या है, टेस्ट लैब रखा है मैंने, लास्ट टाइम क्या था हमारा माई लैब था, तो इस बार टेस्ट लैब का। यूजर नेम पासवर्ड क्या है सर्वर का, तो मैंने वो भी एंटर कर दिया। डोमेन के क्रेडेंशियल्स मैंने एंटर कर दिए, रेडी, वेलकम हो गया। रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, आ गया ना, यू मस्ट रिस्टार्ट, मैंने बोला ले लो आप रिस्टार्ट। मैं अमित से लॉगिन कर लेता हूँ यूज़र के ज़रिए, और मैं कुछ उसमें डेटा रखता हूँ। डेटा रखने के बाद मैं क्या करूँगा, शैडो कॉपी सेटअप करूँगा, चालू करूँगा, और मैं खुद ही डिलीट करूँगा, और मैं वापस रिकवर करूँगा। क्लियर डेमो, इस हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा। 7 का फायदा ये है कि जल्दी से बूट हो जाएगा। देखो 8 में क्या होगा, डिले होगा, तो आप अपने मशीन में एक 7 रखना मिनिमम, और एक सर्वर रखना।
फिलहाल क्लाउड में इसकी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि क्लाउड में हमें 7 नहीं चाहिए, हम लोगों को तो क्लाउड में सर्वर के साथ ही करना है। बट फिर भी आप रखना, अरे हम लोग इसे थोड़ी करेंगे, हमारे पास तो यूज़र है। नीचे डोमेन का नाम दिख रहा है, देखो टेस्ट लैब है, तो इधर आपको ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हो चाहो तो। देखो याद है हमारी ये पुरानी पैटर्न, ऐट लगा के हम लोग चेक करते हैं। आपका पासवर्ड आप लॉगिन कर लेना, बराबर, यूज़र लॉगिन हो गया, उसकी प्रोफाइल 7 में बहुत जल्दी बन जाएगी। देखो 8 में क्या होगा, वो हाई करेगा, टेक सम टाइम करेगा, कलर दिखाता है, मैं इसलिए 8 से दूर रहता हूँ, 8 नहीं चाहिए रे, 7 काफ़ी है, फटाफट मेरा काम निकल जाएगा, मुझे वही तो करना था। ओके ग्रेट, नेक्स्ट ये हो गया और लॉगिन हो गया। मैं लॉगिन हूँ किससे, यूज़र का नाम दिख रहा है, मतलब अमित से हूँ। मैंने क्या कर दिया, तो कि वो जो फोल्डर था वो मैं शेयर कर देता हूँ कि अमित के सिस्टम पर वो क्या कर सके, मैप ड्राइव कर सके। जनरली क्या होता है, देखो हम लोग है ना कंपनी में ऐसा सेटअप करते हैं। देखो अब जैसे यहाँ जाओगे ना, तो कंप्यूटर में आपको क्या दिखेगा, आपकी लोकल हार्ड डिस्क दिखेगी, आपको डीवीडी दिखेगा, आपका चाहिए तो रखो नहीं तो निकाल दो। बट मैं होता हूँ ना कंपनी में, तो मैं ऐसा करता हूँ, क्या पता है, नीचे उन लोगों को सर्वर का ड्राइव भी कनेक्ट करके देता हूँ, मैप ड्राइव का प्रैक्टिकल, कि उसको बार बार, बाकी अगर क्या होगा पता है, उसको ऐसा करना पड़ेगा, विंडो आर करना पड़ेगा, उसको ऐसे सर्वर का आईपी लिखना पड़ेगा, बाद में वो एंटर मारेगा, यूजर नेम पास, मतलब जो शेयर फोल्डर होगा वो दिखेगा, उस पर वो कनेक्ट करेगा। अभी सभी यूजर को आईपी एड्रेस याद रहेंगे, गारंटी नहीं है, नहीं होता याद। कंपनी में यूजर्स को सब आईपी याद नहीं रहते, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे वो बोलता है कि मुझे वो सर्वर का फोल्डर चाहिए, मुझे खाली इतना बोला, मुझे इतना ही बोलते हो लोग कि यार मेरे से वो अपना फोल्डर एक्सेस नहीं हो रहा है, कॉमन ड्राइव, यार मेरे से एचआर का डेटा एक्सेस नहीं हो रहा। अभी मुझे सोचना है कि एचआर का डेटा किधर है, ऐसे सवाल मेरे साथ लाइफ में हुए हैं, मैं ऐसे आई एम जस्ट स्क्रैचिंग माई हेड कि यार एचआर का डेटा एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे वो समझाएगा कि इधर कुछ आता है ऐसा, मेरे बाजू वाला सिस्टम है वहाँ जाके देख। तो मैं क्या करता हूँ, बाजू में जाके देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक फोल्डर दिखता है, शेयर फोल्डर, तो मैं समझ जाता हूँ कि उसको क्या चाहिए, मेरा सर्वर का फोल्डर उसको यहाँ चाहिए, ईजी टू एक्सेस। उनको याद नहीं होता है, मतलब वो लोगों को इतना समझ नहीं आता है, वो लोग क्या बोलेंगे, बाजू वाले में जैसा दिख रहा है मेरे को वैसा सेटअप करके दे। बोला ठीक है सर, मैं क्या करता हूँ, बाजू वाले का देख लेता हूँ सेटअप, उसके सिस्टम के हिसाब से मैं उसको हेल्प कर देता हूँ। मतलब जब नई न्यू साइट होती है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, नई जगह पर मैं जाता था तो मेरे को पहले तो 1-2 महीने तो खाली साइट समझने में लगता था, साइट समझ में, क्योंकि ओएनजीसी में जाता तो हर एक बिल्डिंग में अलग सेटअप, मतलब हमारी बिल्डिंग क्या होती थी, चेंज होती थी, पूरी की पूरी बिल्डिंग होती है 4-4 5-5 माले की, उसमें 100-125 यूजर होते हैं, और मुझे वो देखने होते हैं, मतलब उस बिल्डिंग का पूरा सेटअप मुझे देखना होता है, लैन, उसके अंदर जो सर्वर रखे होते हैं वो मुझे देखने हैं, फाइबर लाइन मुझे देखनी है, राउटर मुझे पता होना चाहिए, स्विच पता होना चाहिए, यूज़र पता होना चाहिए, यूज़र कहाँ बैठता है, प्रिंटर पता होना चाहिए, आईपी प्रिंटर्स, आईपी पे सब चलेगा ना, वो तो खाली इतना बोलेगा प्रिंट नहीं निकल रहा है। अब क्या, तो एक काम करो, शांति से बैठ के बाजू में देखो, सर आपका प्रिंटिंग निकल, हाँ मेरा चल रहा है, ओके ठीक है, बाजू में कौन सा आईपी पे चला रहा है प्रिंटर वो देखो, वो आईपी आप इधर सेट करो और उसको कन्फिगर करके दो, प्रिंट निकल जाएगा। आपको वहाँ पर कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, आपको खुद से सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप साइट के इंचार्ज हो, वो आपके अंडर में। तो मैं ऐसा सीखता था, मतलब आजू बाजू का देख लेता सेटअप और मैं कर देता अपने हिसाब से। वो बोलता है कि सर वो बाजू वाले का गाना बज रहा है, मेरा क्यों नहीं बज रहा है, ऐसा हुआ है। तो मैं क्या करता, अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ एकदम नॉर्मल वे में क्या करूँगा, बाजू के मशीन पे जाऊँगा, देखूंगा कि उसके कंट्रोल पैनल में क्या है, ड्राइवर क्या है, मशीन सेम कंपनी का है, तो उसके ड्राइवर क्या करता हूँ, इधर कॉपी पेस्ट मार के इधर चालू करके दे दूंगा, नहीं तो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको दे दूंगा, चालू करके दूंगा। समझ में आ रहा है, वो बोल रहा है कि मेरा प्रिंट नहीं निकल रहा है, सर आपका निकल, हाँ मेरा निकल रहा है, एक सेकंड, उसके सिस्टम में जाऊंगा, आईपी देख के, नेटवर्क, क्योंकि कंपनी में लोकल प्रिंटर नहीं चलता है, कंपनी में नेटवर्क चलेगा, अपने पास भी नेटवर्क प्रिंटर है, बराबर है, एचपी का हम लोगों ने रखा हुआ है, वो आप नेटवर्क मतलब इधर से करोगे ना प्रिंट तो वहां निकलेगा कैबिन में। समझ में आ रहा, मतलब आप ऐसा ही करोगे। अभी यहाँ पर तो मुझे नेटवर्क ड्राइव नहीं मिल रहा है, यूजर तो क्या बोलेगा, मुझे यहाँ पर ऐसा हार्ड डिस्क चाहिए, क्या बोलेगा, आप बोलोगे अभी ऐसे इधर कैसे हार्ड डिस्क लेके आऊँ, क्योंकि उसको तो आइकॉन क्या दिखेगा, हार्ड डिस्क का दिखेगा, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये हो क्या गया। तो मैं क्या करता हूँ, देखो सिंपल, वो यहाँ पे लेके आता हूँ, हाउ आई कैन सी, आप है ना यहाँ जाओ, यहाँ जाके क्या करना है, ये जो फोल्डर है उसको आप क्या करो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके शेयर करना, आपको आता ही है, शेयरिंग, शेयर नहीं है, एडवांस शेयर करो, परमिशन आपको दे देना फुल, चलेगा।
या आप ऐसा रखे तो क्या करो, कैंसिल करो, एवरीवन को रीड दो, सब रीड कर सके, और इधर जाके क्या करो तो कि अमित को ऐड करो। ऐसे आता है ना अमित को ऐड करना, ऐड करो तो देखो अमित आ गया। अगर इसकी जगह पर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे अजय को करना है, चेक नेम करोगे तो ना बोल देगा, क्योंकि अजय नाम का बंदा है ही नहीं। देखो सर्वर में मैंने अजय बनाया ही नहीं है, तो ऐसा एरर आ जाएगा, तो समझ जाने का कि ये गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। अमित आ गया, ओके ग्रेट, क्या किया, ओके अब अमित को क्या करो, फुल कंट्रोल दे दो। उसके अलावा दूसरे को ऐड करो। दूसरा कौन पता है, मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं रहूंगा कंपनी में तो मैं ऐसा करूंगा। समझ में आ रहा है क्या, क्या समझ में आया? एडमिन को भी फुल पावर दिया कि अगर कभी फ्यूचर में अमित नौकरी छोड़ के जाएगा तो भी एडमिन के पास फुल पावर रहेगा। ये चीज है जो मैं करता हूं, मैं अमित को नहीं बताऊंगा। समझ में आ रहा है, मैं अपने लिए सेफ्टी रखूंगा कि अगर अमित कभी भी जाता है तो भी मैं उसका डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। मैं ऐसा पूरा सेटअप करके दूंगा, ठीक है। अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। और बाजू में दूसरा पाथ ये सिक्योरिटी वाला, याद है ना, NTFS। यहाँ पर देखो एडमिन के पास ऑलरेडी फुल कंट्रोल है। इधर क्या करूंगा, यहाँ जाके देखो अमित के पास पावर नहीं है, अमित यूजर है, उसके पास रीड परमिशन ही है, तो वो लिख नहीं पाता है। तो मैंने क्या किया, प्रॉपर सेटअप किया। जजमेंट आ रहा है क्या, ये मैंने 100% का क्या किया, सेटअप कर डाला। मैंने बोला ओके, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, तो मैंने बोल दिया। आप लोगों को कल छुट्टी है, बट आप में से मैंने ऑफर किया था, किसी को आना हो, इच्छा हो तो प्लीज़ यू कैन सपोर्ट मी एट 10 o'clock, 10 बजे यहाँ पर बुक फेयर मैंने आपको बताया था, बराबर। मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले क्लास खत्म करता हूँ, बराबर। मेरा प्रैक्टिकल चालू, दैट्स वाई। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और विंडो आर करूँगा ना, और वही IP एड्रेस है, मैं ऐसा करूँगा, ये मेरा काम है। तो जैसे मैं ऐसे एक्सेस करूँगा तो मुझे वो मेरा फोल्डर मिल जाएगा, सेल्स रिपोर्ट वाला। मैं उसको क्या करूंगा, राइट क्लिक करके मैप नेटवर्क ड्राइव करूंगा। ये प्रैक्टिकल आना चाहिए, वैसे ये प्रैक्टिकल है ना, लोग काउंट नहीं करते हैं, बट मैं काउंट करता हूँ कि इट्स वन प्रैक्टिकल। आज के दिन का ये प्रैक्टिकल ये हुआ, मैप ड्राइव। ये आप करो। आपने साथ में क्या देखा, परमिशन भी सीखा कि कैसे कितना पावर किसको देना है, एवरीवन को रीड देना है, सब लोग रीड कर सके, डिलीट ना कर सके। बट अमित को फुल पावर है, एडमिन को फुल पावर है। क्लियर। मैंने दो तरीके की परमिशन सेट किया, आपने ऑब्जर्व किया, एक शेयर परमिशन, एक NTFS मतलब सिक्योरिटी। याद है ना, टैब मारा था तो शेयरिंग भी था, बाजू में सिक्योरिटी था। यू हैव अ 2 टाइप ऑफ शेयर। आप दो तरीके से शेयर कर सकते हो, एक आपका नॉर्मल मतलब शेयर लेवल एक्सेस, NTFS लेवल एक्सेस। NTFS मतलब सिक्योरिटी, टैब टैब आपने टैब देखा था ना सिक्योरिटी वाला, उसको NTFS का शेयर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, NTFS। उसको क्या करेंगे तो कि कैसे कनेक्ट करेंगे, तो क्या Z ड्राइव, मैंने बोला हाँ चलेगा, रिकनेक्ट एट लॉग ऑन। हाँ मतलब जब भी कंप्यूटर चालू होगा ना, रिकनेक्ट होगा ना, तो लॉग ऑन होते क्या होगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। मैंने बोला फिनिश। अब इसका फायदा क्या हुआ, सी पीछे देखना, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं। कंप्यूटर ऐसा उसको दिखता है, वो तो मुझे क्या बोलता है कि ऐसा हार्ड डिस्क जैसा कुछ दिखता है परिमल। मैंने बोला ओके समझ गया, बट आपने आइकॉन ऑब्जर्व किया, एक नेटवर्क वाला आइकॉन है, एक नॉर्मल आइकॉन है, इसमें OS है। आइकॉन्स बोलते हैं, अगर आप आइकॉन्स को ध्यान से समझोगे तो आइकॉन में से आपको जवाब मिलेगा। आप आइकॉन को कैसे देखते हो, ठीक है। अब आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्या करेगा अमित या धर्मेंद्र, क्या करेगा, ऐसा फाइल बनाएगा जैसे मैंने बोला था ना, सेल्स रिपोर्ट अक्टूबर 2020, बराबर है। टारगेट दे दिया उसको 2 लाख का, बराबर है। अक्टूबर का टारगेट दे दिया। समझना, मैंने सेव कर दिया, फाइल सेव हो गई। ये फाइल मैं यहाँ बना रहा हूँ, अल्टीमेटली जा कहाँ रही है पता है, इधर जा रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक लोकल हार्ड डिस्क है। यूजर को फीलिंग क्या आती है पता है, कि मेरे पास हार्ड डिस्क है, मेरे सिस्टम में हार्ड डिस्क, बट उसके सिस्टम में हार्ड डिस्क नहीं है। डेट तो सीधा सर्वर पे रिडायरेक्ट हो रहा है, सीधा सर्वर पे जा रहा है। पता है मुझे, आप लोगों को आता है, आप मुझे पता, आप माइक्रोसॉफ्ट पढ़े हुए लोग हो, बट मैं थोड़ा साहिल को भी समझा रहा हूँ, उसको ये पता नहीं होगा, ये उस फर्स्ट टाइम देख रहा है। और अगर आपने ये पढ़ा हुआ है और आप शायद भूल गए तो आपको क्या हो जाएगा, ब्रशअप हो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ प्रैक्टिकल का था, सच में ऐसा करना ही ऐसा है। यूजर को हेडेक नहीं देगा,
यूजर को जितना कम हेडेक रहेगा ना, उतना हेडेक आपको कम रहेगा, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। मेरा गोल ये था, मेरे को हमेशा साइट पर प्रॉब्लम क्या था, पहले 2-3 महीने में कुत्ता जैसा दौड़ता था, कुत्ता, समझ में नहीं आता है। वो बोलता है मेरा फोन नहीं चल रहा है। सर एक सेकंड, आपकी जगह किधर, आप बताओ ना। तो बोलेगा ये बिल्डिंग में तीसरे माले पर है। मैं फ़ोन लेके जाता, हाथ में वायर लेके जाता, भागता भागता देखता, बराबर है। मैं उसको पूछता तो बोलता है कि अमित यादव, अजय शर्मा, बराबर है, साई सुब्रमण्यम, नारायण पिल्लई, ऐसे यूज़र मुझे मिलते थे। कटियार, विजय कटियार, ऐसे बहुत भारी भारी, थापा, ऐसे भारी भारी नाम मिलते हैं। उनके रूम के बाहर उनका मस्त नाम भी लिखा होता है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर में। तो जाओ तो ऐसे नहीं जा सकते, नोक करके जाना पड़ेगा भाई, नहीं तो ऐसे गेट आउट कर देगा। मतलब नोक करो, मैं कम इन सर, एक रिस्पेक्ट के साथ एंटर करनी पड़ती है आपको। बट आपकी वो पहली इंप्रेशन आपकी लास्ट इंप्रेशन बनती है वहाँ पर। मतलब दोबारा बोलेगा अरे आना परिमल, सीधा ऐसा बोलेगा। वो आपको पूछेगा आपका नाम, आप नया देखो, नए हो पर, हाँ सर मैं नया हूँ, ठीक है। मतलब होगा इंट्रोडक्शन, तो आपको पोलाइटली करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक एडमिन पोजीशन पर होगा। तो प्यार से आपको रिस्पेक्ट के साथ जाना है, ये कहीं बुक में नहीं लिखा होता है, ये एक्सपीरियंस बोलेंगे। और आप ऐसे ही घुस गए तो कुछ नहीं, एसआर में जैसा एक्सपीरियंस होता है, चलो जाओ क्लास में, अपना डोमेन में से बाहर, मतलब रूम में से बाहर जाओ, निकाल देगा। और आपस फ़ोन भी करेगा कि अपने इंजीनियर को सिखाओ कि रूम, अरे मेरे कैबिन में कैसे आते हैं, ठीक है फाइन। तो ये आपको ईजी हो जाएगा, इससे क्या होगा, यूज़र को प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपको आराम से बैठने देगा। और आप आराम से बैठोगे ना, तो आपको नए आइडियाज़ आएंगे, न्यू आइडियाज़ कि और बेहतर कितना किया जाए। तो 6 महीने के बाद कंपनी के अंदर मैं ऐसा सेटअप करता हूँ ना, केन में ऐसा किया था, ओएनजीसी में मैंने किया था, ये 2 जगह पर मैंने अपना सेटअप खुद लगाया था, खुद के दिमाग से, खुद के एक्सपीरियंस से। कि 6 महीने के बाद ऐसा था ना कि मैं खाली दिन के अंदर 1 या 2 काम करता था, हार्डली, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, वो भी हार्डली, बहुत कम, शायद छोटा मोटा सेटअप होता है या परमिशन सेट, बाकी कुछ नहीं। पूरे दिन जाओ, आराम से बैठो, एसी की हवा खाओ, पढ़ाई करो, जो करना है करो, प्लांट में घूमना है प्लांट में घूमो, कैफेटेरिया में जाना है कैफेटेरिया में जाओ, खाना खाओ, नाश्ता करो, कोई कंट्रोल नहीं होता है आपको, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है। कॉफ़ी पीना है, बाहर मशीन लोगा, आराम से कॉफ़ी लेके रूम में बैठो, एंजॉय करो लाइफ को, आईटी की लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। तो ये अपना सेटअप हो गया। अब सिंपल क्या है, तो कि मैं क्या करता हूँ, सर्वर पे जाता हूँ, इधर बंद हो गया, डेटा अंदर है, सर्वर पे जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाके मैं फोल्डर पे नहीं करूंगा, मैं कहाँ करता हूँ, यहाँ पर शेडो कॉपी कॉन्फ़िगर करूंगा, क्लिक ई ड्राइव पर। देखो शेडो कॉपी कैसा है, तो क्या शेडो कॉपी डिसेबल है, देखो इधर क्या बोल रहा है, तो कि कंटेंट वो शेयर करेगा, मैंने बोला ओके इनेबल करते हैं। जैसे इनेबल किया तो उसने मुझे मैसेज दिया, इफ यू इनेबल शैडो कॉपीज विंडोज विल यूज द डिफॉल्ट शेड्यूल, देखो वो डिफॉल्ट शेड्यूल चलाएगा, एंड सेटिंग्स एंड क्रिएट अ शैडो कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड वॉल्यूम नाउ। अपने ई ड्राइव के इंपॉर्टेंट, द डिफॉल्ट सेटिंग्स आर नॉट अप्रोप्रिएट, उसने बोला देखो डिफॉल्ट मत रखना प्लीज, फॉर द सर्वर्स दैट हैव अ हाई इनपुट आउटपुट लोड, मतलब अगर सर्वर पे ज्यादा लोड आ रहा है तो डिफॉल्ट मत रखना, आप अपना चेंज करके अपना खुद का सेटअप करना। फॉर हैवीली यूज सर्वर्स, मतलब जो सर्वर ज्यादा यूज होता है उसके ऊपर ये सेटअप नहीं करना है। यू शुड मैन्युअली कॉन्फ़िगर शैडो कॉपीज एंड प्लेस द स्टोरेज एरिया, वो क्या बोल रहा है कि स्टोरेज एरिया पे सेट करो, बराबर, अपने हिसाब से अपना खुद का सेटअप मारो, डिफॉल्ट मत लेना। मैंने बोला ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मैंने बोला डू नॉट शो दिस मैसेज अगेन, दोबारा मत दिखाना, मुझे पता चल गया। डू यू वांट टू इनेबल शैडो कॉपी, मैंने बोला यस। तो उसने पहला ही इमेज ले लिया, देखो अब देखना 29/10/2020 8/12 हो गया, 8/12 का देखो टाइम देखना, ऑलरेडी ऑटोमेटिक लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, तो उसने 1 GB का शेडो कॉपी का साइज रखा है, आप चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो कि भाई शेडो कॉपी कितना बनना चाहिए, कितना स्टोरेज उसको देना है। वो ये क्या करेगा, आपके ई ड्राइव में से थोड़ी सी जगह ले लेगा, 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB, अकॉर्डिंग टू कंपनी आप रखो, अप टू 4 GB 5 GB 6 GB आप लो। शेड्यूल करना चाहते हो, यस, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, हम लोग सैटरडे भी काम करते हैं, हम लोग इंडिया में, यूएस में काम नहीं कर रहे हैं। अगर ओएनजीसी होता तो ये क्लिक नहीं होता है मेरे पास, क्योंकि ओएनजीसी में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, 2 दिन छुट्टी होती है, हम लोग खाली 5 डेज ही काम करते थे, 9 to 5। अगर एसआर में रहूँगा तो मैं ये क्लिक करूँगा, एलएनटी में रहूँगा तो ये क्लिक करूँगा, क्योंकि वहाँ पर 6 दिन काम चलते हैं, 6 डेज, संडे छुट्टी होती है। अब यहाँ पर देखो उसने क्या बोला, 7 बजे का देखो शेड्यूल है ना उसके पास, दूसरा कब का है 12 बजे का। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों चीज़ को मैं, या फिर किसी को क्या कर दूंगा, लीड मार दूंगा। अब क्या होगा, रोज 12 बजे होगा ये,
समझ में आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, आप डिलीट करके न्यू भी कर सकते हो, आप डेली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, एट लॉग इन कर सकते हो, मशीन आइडियल होगा तब कर सकते हो, बट आप देख लो अपने हिसाब से। मैं करूँगा, मैंने 12 बजे का रखा है, ठीक है। मतलब रोज 12 बजे क्या होगा, मंडे से सैटरडे ये काम हो जाएगा। आप टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो, देखो 1 बजे करना है, 11 बजे करना है, 11:30 को करना है, 30 भी कर सकते हो, टाइपिंग कर दो और ओके कर दो, हो जाएगा बराबर। ऊपर देखो 11 हो गया, बराबर है। शो मल्टीपल शेड्यूल्स, मतलब डन हो गया ये। मतलब आपने क्या कर दिया, मैनुअल सेटअप कर दिया, अब ये हो गया। अब क्या होता है, यूजर वापस उसमें जाता है, समझ ना। अब वो क्या करता है, उसको नवंबर का भी क्या दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है, एग्जाम्पल। समझना सिचुएशन कैसी होती है अकॉर्डिंग टू मैं आपको सेटअप करा, दिख रहा है ना। अभी मैंने उसको सेव कर दिया, हो गया सेव, रेडी। अब क्या होता है, वापस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 11 बजे सेटअप, मतलब शेडो ले लेगा वो। अभी मैं 11 बजे तक तो आप लोगों को रात के 11 बजे तक इधर बैठा नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैन्युअली लेता हूँ, क्रिएट न्यू। तो कौन सा गिरा, 8:15 का गिरा, वो ऑटोमेटिक होगा, आपको ये करना नहीं है। सर्वर ऑटोमेटिक ये काम करता है, आपको नहीं करना है ये सब चीज, सर्वर करेगा। अब अनलकीली क्या होता है पता है, कि ये फाइल क्या हो जाती है मेरे से, मैंने सिर्फ डिलीट मारा है बॉस, दिमाग खुला रखना, देख लेना भाई मेरे सर्वर के ऊपर क्या सीन है। सिर्फ डिलीट मारा, मेरा गलती से सिर्फ डिलीट हो गया। अब अंदर जाके देखता हूं तो डेटा चला गया है, लाओगे कैसे, बट उसका शेडो सर्वर में सेव है ई ड्राइव में। तो वो बंदा आपके पास आएगा कि यार मेरा डेटा इधर था, परिमल कहाँ चला गया, मुझे मिल नहीं रहा, मेरा डेटा ला तू पहले, कुछ भी कर, बराबर है। इस हार्ड डिस्क में रखा था, इसमें दिख नहीं रहा है, किसी ने डिलीट मार दिया। मैंने बोला ओके सर, खाली है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक राइट क्लिक करूंगा, बराबर है, और इधर मैं ढूंढता हूँ कि क्या मेरे पास कुछ है, रिस्टोर प्रीवियस वर्जन करके ऑप्शन, क्लाइंट पे कर रहा हूँ, सर्वर पर भी आता है ये क्लिक सर्वर पर भी है, रिस्टोर प्रीवियस वर्जन। तो उसने बोला कि ये जो है जेड ड्राइव पर था, कौन सा चाहिए, 8:12 का बैकअप चाहिए कि 8:15 का चाहिए, बोलो। अगर आप 8:12 का लेते हो और आप उसको रिस्टोर करते हो, तो उसने बोला आर यू श्योर यू वांट टू रिस्टोर द प्रीवियस वर्जन। मैंने बोला यस सर, सक्सेसफुल रिस्टोर ऑफ प्रीवियस वर्जन, ओके ओके। एक बार रिफ्रेश मारता हूँ, वोला वॉल हबीबी, मेरा डेटा मेरे को मिलती, बट खाली अक्टूबर का मिलती, नवंबर का किधर होती। आपने टाइम स्टैम्प के हिसाब से, मैंने क्या शब्द यूज किया, हैव यू हियर्ड माय स्पेसिफिक वर्ड, अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प, वही बैकअप आया। अब आप क्या करते हो, नेक्स्ट, वापस आप उसको बोलते हो नहीं नहीं ये नहीं था, इसके आगे भी कुछ था। मैंने बोला ओके सर, एक सेकंड, वापस वहां जाता हूँ, 8:15 का बैकअप है, रिस्टोर करता हूँ, आर यू श्योर, मैंने बोला यस सर, सक्सेसफुली रिस्टोर, ओके ओके। वापस ट्राई करता हूँ, ओह माय गॉड इट्स गुडनेस, कोई बैकअप, कोई रिस्टोर की जरूरत नहीं है, कोई बैकअप टेप नहीं चाहिए, कोई हार्ड डिस्क लगानी है, डेटा है। हाँ मतलब मिला कि नहीं, उसको पूछने का मतलब, मैं बैकअप का रिस्टोर करता हूँ तो मैं यूजर को बोलता हूँ सर आप बैठो पहले, मुझे समझाओ कब ये एक्टिविटी हुई है। तो मुझे बोलेगा कि परिमल कल तक तो दिख रहा था, शाम को 6 बजे तो मैंने काम किया था, आज सुबह है ना तो 9 बजे भी था, 9 बजे के बाद मैं प्लांट में चला गया, उसके बाद मुझे पता नहीं है। मतलब मुझे क्या पकड़ना है, 9 बजे, हिंट पकड़ना पड़ता है। यूजर ऐसा नहीं बोलेगा कि मैंने इतने बजे रीड किया था, वो आपको एवरेज बताएगा कि आजू बाजू मैंने ये फाइल के साथ काम किया था, और फाइल इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट यूजर का डेटा है, सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है। सिस्टम तो आप बोलोगे तो सिस्टम आपको 10 मिल जाएगी, बट डेटा एक बार चला गया तो आपको रोना पड़ेगा, जॉब जा चली जाती है इसमें, क्योंकि आपने बैकअप नहीं लिया, आपकी गलती है, आप एडमिन, आपको देखना होता है ये सब, ये अपना रोल है। अगर कंपनी नहीं है तो आप, कंपनी के पास बैकअप सॉल्यूशन नहीं है, कंपनी को पता नहीं है बैकअप क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं लिटरली ईमेल करता था कंपनी को कि सर मुझे बैकअप स्टोरेज दो, डेटा चला गया तो मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं हूँ। कंपनी के अंदर मैं ईमेल करता था, केन में, केन इंडिया हजीरा में, बैकअप था ही नहीं, उनको पता भी नहीं था कि बैकअप क्या होता है। तो सर के साथ बैठा, 2 बार 3 बार मीटिंग हुई हेड के साथ मेरी,
उनको बताया कि ऐसा बैकअप टेप आता है सर, ऐसा बैकअप लिया जाता है। तो ये सब प्रोसेस हुआ, 3 वेंडर के पास कोटेशन मंगवाया सूरत में से भी, बाद में हेड ऑफिस से उन लोगों ने बेंगलोर से मंगवाया मेरे लिए कि बेंगलोर में ये मॉडल सबसे मतलब इधर मॉडल देखा, प्राइस निकाला और वो मॉडल बेंगलोर से मंगवाया वहाँ पे सस्ता था। तो वो वहाँ से यहाँ कुरियर में आ गया। नेक्स्ट डे जैसे मेरे पास है, मैंने सब सेटअप करके चालू कर दिया और मैंने बैकअप लेना शुरू कर दिया। तुरंत ही बैकअप में लेने लगा और मेरा लक बहुत अच्छा था कि 1 महीने के अंदर ही प्रॉब्लम हुआ, डेटा लॉस हुआ था एक यूज़र का, फायर सेफ्टी वाले का। वो तो धमाल कर दिया, उसने बोला मुझे मेरा डेटा चाहिए, बट लकीली मैं सेफ था कि बैकअप ले लिया था। मैंने बोला सर हो जाएगा। तो उसने मुझे पहला सवाल ये किया कि हम लोग कुछ बैकअप जैसा कुछ रखते हैं परिमल इधर? मैं तो क्या बात करो सर, है ना बैकअप, आप खाली मुझे बताओ कि कौन सी फाइल है, नाम बताओ फाइल का, क्योंकि उसमें तो लाखों फाइल पड़ी होती है, सर्वर पे तो कहाँ ढूंढोगे। और एक सर्वर नहीं थे, 7 सर्वर थे। मैं कहा कहाँ मिलेगा डेटा, मैं तू नाम बोलो सर, बराबर है। तो उसने बोला ये मेरा कंप्यूटर है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता था परिमल, यहाँ ऐसा दिखता था। तो मेरे को क्या मिलता है, यहाँ से एक आईपी मिला, सर्वर का नाम मिलेगा, मुझे पता चल गया कि 7 में से ये सर्वर है, यहाँ पर डेटा स्टोर है। फाइल सर्वर था, ADFS नाम रखा था, फाइल सर्वर। तो वहाँ जाके फाइल का नाम ढूंढा, सर्च किया और बैकअप टेप में से रिकवर करके उसको दे दो, उसको एकदम शांत हो गया। हाँ मेरा डेटा है, चला नहीं गया, क्योंकि वो डेटा ऑलमोस्ट 12-15 साल पुराना फाइल था, एक वर्ड का या एक्सेल का फाइल था, मुझे पता नहीं। उसमें सब एंट्री थी कि ये मटेरियल फायर का इतना रुपए का आएगा, यहाँ से आएगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से सब मिलेगा, प्रीवियस ऑर्डर ये किया था, पिछले साल ये मंगवाया था, सब था उसके पास, वो फाइल में था। और वो डिलीट हो गई थी उसकी जूनियर से, जूनियर को जो उसने डाटा था वो बात बाद में। बट मेरा काम क्या था, मुझे रिकवर करना था। मैंने उसको फाइल ला के उसके मशीन में इधर बैठे बैठे अपने मशीन से उसके सिस्टम में रख दी। तो वो भी शॉक हो गया कि क्या यार तू मेरे सिस्टम को इधर से बैठे बैठे यूज़ कर लेता है। तो हाँ सर कर सकते हैं। देखिए पुराना इंजीनियर था तो वो तो मेरे सिस्टम पर ही बैठता था। तो सर पता नहीं, अभी मैं तो इधर से ही काम कर सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो भी खुश खुश हो गया। नेक्स्ट डे क्या फ़ायदा हुआ उसका कि जब खाने के लिए गया ना, तो मुझे साथ में लेके गया, चलो परिमल भाई ऐसे कि कंधे पे से रख के चलो खाना खा के आते हैं। मैं चलो सर। तो रिलेशन बनेंगे ऐसे, जब आपको कुछ तकलीफ होगी ना वो आपके लिए खड़ा रहेगा, कि आपको कुछ काम चाहिए उसकी तरफ से या कुछ हेल्प चाहिए, वो तुरंत आपको हेल्प करेगा। हाँ बोलो परिमल भाई क्या करना है, बट वो आपके नॉलेज से आएगा। ये प्रैक्टिकल शैडो कॉपी तो नहीं किया था मैंने, वहाँ पर क्या लगा था, मैंने बैकअप रिस्टोर का प्रैक्टिकल किया था, जो मैंने आपको लास्ट 2 दिन पहले करवाया। सेम कॉपी पेस्ट वहाँ पर मैंने किया था साइट पे, बट मैं आपके जैसे पढ़ा था ऐसे, वो थियरी पढ़ी थी, बट मैंने वहाँ पे लाइव सेटअप किया था अपने हिसाब से। ओके ग्रेट, पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट, मैप ड्राइव। उसके साथ दूसरा मैंने क्या, शैडो कॉपी। तीसरा प्रैक्टिकल, समझना, थर्ड प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। हाँ मिल जाएगा, मैंने इवेंट लॉग सेट नहीं किए थे। सवाल आया तो जवाब बनता है प्रैक्टिकली। तो क्या करोगे, क्लिक, सिंपल। अब इसके लिए ये सवाल है तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे, तो विंडो आर करो। आपको कमांड क्या लिखना है पता है, आप लोगों को ग्रुप पॉलिसी आती है, आप चारों को, आपको नहीं पता है, हालांकि आप स्टार्ट तो कर चुके हो। पता है आप ऐसे करते हो ना gpedit.msc, वो तो क्लाइंट पे चलता है। सर्वर में क्या चलता है तो कि gpmc चलता है। सर्वर क्या करेगा, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल डॉट माइक्रोसॉफ्ट सर्विस कंसोल, फुल फॉर्म पता है, पता होना चाहिए। सर्वर पर तो एक एक चीज, एक एक कैरेक्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। पूछते हैं यूजर, अरे ये जीपीएमसी का मतलब क्या होता है, होता है सर कुछ ऐसा, काम करता है, क्या काम करता है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का क्या है, कंसोल है, मैनेजमेंट कंसोल है। क्लिक करते हैं, अरे मतलब एंटर मारा। अब आप क्या करो, यहाँ जाओ। अभी इसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल थोड़ा टेडियस हो जाएगा बॉस। टेडियस इसके लिए कि आपको इसमें समझाने में मुझे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूँ देखो, मैं डिफॉल्ट पे लगा देता हूँ ऊपर। वैसे तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को मैंने बताया था, पता है ग्रुप पॉलिसी जब पढ़े थे मैंने बताया कि ओयू बनाओ, याद है सालों पहले, साल 2018 में 17 में पढ़ा होगा कि ओयू बनाओ, ओयू में यूजर रखो, ओयू पे पॉलिसी लगाओ, अच्छी पॉलिसी बनती है। ये मेरा रूल है, मुझे पहले से ऐसे सिखाया गया है माइक्रोसॉफ्ट में से। और लाइव में भी हम लोग वैसे ही करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ओयू बनाते हैं। अभी फिलहाल क्या करता हूँ देखो, यहाँ जाके आप राइट क्लिक करो, एडिट करो। उसमें आप कहाँ जाओगे, यूजर मैनेजमेंट में जाओगे। कहाँ जाओगे देखो, यूजर मैनेजमेंट मतलब यूजर कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉब्ली यहाँ आता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। एक सेकंड, थोड़ा लोडेड है मशीन। उसमें आप प्रेफरेंस में जाओगे ना, तो प्रेफरेंस में नहीं आता है, पॉलिसीज़ में आता है। पॉलिसीज़ में विंडो सेटिंग्स में, विंडो सेटिंग्स के अंदर
विंडोज के अंदर आपको सिक्योरिटी मिलेगा नीचे। ये प्रैक्टिकल भी करवाया था, आप लोगों को याद होगा शायद, बट एक बार वापस देख लो। आपने सवाल किया तो जवाब तो बनता है। सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाओ, सिक्योरिटी में जाके मतलब आप एक एक फाइल पे ट्रैक लगा सकते हो। ये फाइल पे ट्रैक कि ये फाइल कौन यूज कर रहा है, कब यूज कर रहा है, किसने उसको डिलीट किया, किसने उसके अंदर एडिट किया। देखो ये स्पेशल आपको मैंने ये करवा था। देखो एडवांस ऑडिट पॉलिसी, याद है सर्वर में ऐसा आता है, सर्वर के अंदर ये आएगा, उसमें ऑडिट पॉलिसी, उसमें क्या करना है आपको, ये करना है डिटेल्ड ट्रैकिंग। नहीं डिटेल में नहीं आता है, एक सेकंड ना, एक सेकंड, इधर कहीं पर आएगा। फाइल या फोल्डर एक्सेस करने का भी एक परमिशन आता है, डीएस में नहीं आता है। हाँ ऑब्जेक्ट एक्सेस में आएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हो ना, ऑडिट फाइल शेयर प्रॉपर्टीज, सक्सीड फेलियर दोनों के लिए लगा दिया, बराबर है। और मुझे उसकी फुल डिटेल चाहिए, हो गया। अब ये ट्रैक चालू हो गया, याद रहेगा सर्वर के अंदर ऐसा। अब ये फाइल कोई भी एक्सेस करेगा ना या डिलीट मारेगा ना, मुझे लॉग मिलेगा, उसको पता नहीं चलेगा। चलो ग्रेट, ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक रिफ्रेश मार दिया। रिफ्रेश करने के बाद आप लोगों को कंसेप्ट पता है क्या, हाँ जीपी अपडेट में भूल गया था कमांड, अपडेट करेंगे विकास, ये प्रैक्टिकल पता है ऐसा, मतलब ग्रुप पॉलिसी पता है, बट आपको ये फाइल पता है कि एक एक फाइल को आप ट्रैक कर सकते हो कि ये फाइल कौन एक्सेस कर रहा है, कब एक्सेस कर रहा है। मैं नाम के साथ बताऊंगा, अमित नाम गिरना चाहिए। प्रैक्टिकल करेंगे और मजा आएगा, ठीक है चलते हैं। सो बट ऑब्वियस अमित नाम का बंदा था, ट्रैक तो लग चुका था। मैं कोशिश करता हूँ, मैंने उसको दिसंबर का भी टारगेट दिया, वो मैंने 4.5 लाख रुपए का दिया। एग्जाम्पल अपने घर का ही तो है, टारगेट देने में क्या तकलीफ है, करा तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। अब क्या करता हूँ, ये उसने एक्सेस किया, सवाल का जवाब प्रैक्टिकल, थियरी वियरी की बात नहीं करने का। आप कहाँ जाओगे, अभी आपको पता है कि देखने के लिए आप कहाँ जाओगे, इवेंट VWR शॉर्टकट याद है ना, रन में ही करूंगा मैं, क्लिक नहीं करने वाला हूँ। वैसे तो आपको पता होगा सर्वर मैनेजर में यहाँ आता है, टूल्स में इवेंट व्यूअर होगा, देखो सी है, ये ग्राफिकल वे, मेरे को ग्राफिक्स नहीं चाहिए, मैं कमांड यूज करता हूँ सिंपल। यहाँ जाऊंगा और यहाँ जाके आपको ढूंढना है, फाइल शेयर में मिलेगा, विंडोज लॉग्स में जाओगे ना, उसमें एप्लीकेशन या तो कहीं पर मिलेगा NTFS का लॉग होगा, यहाँ सोर्स में क्या लिखा, NTFS लिखा होगा। हाँ नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लली इधर कहीं मिल जाना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। नहीं टास्क कैटेगरी में आता है NTFS, प्रॉब्लली इधर ही तो ना होना चाहिए। टाइम स्टैम्प, ये शब्द दिख रहा है ना, देखो मैं इधर से ही पढ़ता हूँ और आपको वहीं से सिखा रहा हूँ। तो देखो एक बार ट्राई करते हैं कि कहीं से मिल जाए। NTFS शब्द मिलेगा क्योंकि अपन ने शेयरिंग मारा ना, ये रहा, मिल गया। देखो फाइल शेयर किसने किया, क्या चाहिए सर, किसी ने नेटवर्क शेयर ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया है, यूजर का नाम क्या है, कब एक्सेस किया, 29/10 को 8:25, मतलब 2 मिनट पहले क्या था। इज इट नाइस, उसने सक्सेसफुल काम किया है उस फाइल के अंदर, मतलब फाइल खोल के भाई साहब ने सक्सेसफुल काम किया है। यूजर तो बेचारा इनोसेंटली एक्सेस कर रहा होगा, बट मैंने ट्रैक मारा हुआ है, आपको पता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये फाइल हाईली इंपॉर्टेंट फाइल है। अगर जूनियर ने डिलीट मारा होगा तो उसके नाम के साथ गिरेगा, दूसरे मशीन से करेगा या तीसरे मशीन से करेगा, नाम आएगा पक्का, टाइम के साथ आएगा। बस उसको बुलाने का और प्यार से केबिन बंद करके जो भी आप कर सकते हो आप कर सकते हो, कि ऐसा क्यों किया भाई आपने, गलत क्यों किया। क्लियर है, काम की चीज़ है। उसमें डिटेल में भी आएगा, देखो बहुत सारे लॉग्स गिरने वाले, डिटेल्स के अंदर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखो नेटवर्क शेयर ऑब्जेक्ट वाज चेक टू सी वेदर द क्लाइंट हैज बीन ग्रांटेड, क्या आपने परमिशन दी अमित को, हाँ अमित को फुल कंट्रोल है ना, तो उसने चेक भी किया। याद है ये मैंने रूल सेट किया था ना, डिटेल फाइल शेयर, हो गया प्रैक्टिकल जोरदार। ऑफिस में कुछ ऐसा करो तो ऐसा कर सकता है तो, ऐसा नहीं कि ये सर्वर पर होता है, ये क्लाइंट पर भी होता है कि ये सिस्टम पे बैठा है ऑफिस में और तो ऐसा सेट करके चला जाएगा। अब मान ले कि तू चला गया और शाम को तो एक फाइल डिलीट मिली, तो तू ये लॉग्स देख ले, पता चल जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है, ऑफिस में एक आईडी मत रखना, 2 आईडी बनाना, एक तेरा आईडी मतलब साहिल के नाम से और एक तेरा एम्प्लॉय उसके नाम से बनाने का। उसको बोलने का कि आप अपने आईडी से काम करो, मेरे आईडी से नहीं करने का।
तो जब आप चले जाओगे आपके बाद वो बैठेगा मशीन पे, वो अपने आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा, काम करेगा। वो तो ऐसा समझता होगा कि डिलीट कर दूंगा कौन देखने वाला है, कर दिया, बराबर है, कर दिया उसने। अब आप शाम के हो गए, आपको वो फाइल नहीं मिली, तो आप क्या पहले लॉग पढ़ो कि फाइल गई किधर, तो आपको दिखेगा कि ये फाइल क्या हो गया, डिलीट हो गई है, सक्सेसफुली डिलीट हो गई, ऐसा भी बताएगा मैसेज में, इधर आएगा कि ये जो यूजर है उसने सक्सेसफुली क्या किया, ऑब्जेक्ट को डिलीट किया है, उसको बुलाने का। क्या किया तू, सोचेगा वो, मैं ऐसा करता हूँ, मेरे सिस्टम के लिए ट्रैक्स है कि अगर मेरे सिस्टम से आप कुछ गड़बड़ करोगे तो ट्रैक मिलेगा, मुझे मिलेगा, बाकी पे कुछ नहीं किया, बाकी ऐसा ही है सब, राम राज्य प्रजा सुखी। इधर सब सेटअप है मेरे सिस्टम के साथ, बराबर है, लॉक है। और सीमेंटेक में भी लॉग है, सीमेंटेक एंटीवायरस, उसमें लॉग्स गिरते हैं कि क्या हो रहा है, कौन सी ड्राइव किस नेटवर्क से एक्सेस हो रहा है। ऐसे सीएस तो नहीं किया है, हाँ खाली सर्टिफिकेट नहीं मेरे पास सीएच का, बस तकलीफ ये है क्योंकि वो थोड़ा महंगा सर्टिफिकेट, इतना बजट नहीं रहा अपना, बट नॉलेज है। ठीक है, चलो ये दूसरा मतलब तीसरा ये हो गया लॉग वाला, एक एक फाइल को ट्रैक कर सकते हो, बराबर है। आगे करते हैं। अब एक सवाल ऐसा हुआ कि ये जो मेरा कंपनी का एम्प्लॉय है, दिस वन, वो क्या होता है कंपनी से काफ़ी बार क्या होता है बाहर जाता है। अब ये जो प्रैक्टिकल, उसका नाम लिखो ऑफलाइन स्टोरेज, प्रैक्टिकल का नाम लिखना पड़ेगा ना, ऑफलाइन स्टोरेज मतलब क्या सर, एग्जैक्टली बराबर, आपने किया होगा तो आपको याद होगा। ऑफलाइन मतलब क्या, ये जो बंदा है उसके पास लैपटॉप है, वो कंपनी के काम से कभी क्या होता है बाहर जाता है। एग्जाम्पल, ये मेरा कंपनी का सर्वर, ये जो कंपनी वो टाटा AIG लाइफ का इंश्योरेंस सेल कर रहा है, ऐसा एक सीन रखो कि टाटा AIG लाइफ है। ये जो मैं एक्सपीरियंस दे रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ, वो मेरा जो सेटअप है मेरी प्रीवियस कंपनी का ही है। कंपनी का नाम था सिटी फाइनेंस, नाम जाना पहचाना है, 8वां गेट पर उसकी ऑफिस है, मतलब बिल्डिंग है सिटी फाइनेंस का। और उसके बाद मेरे पास 2 बैंक थी, ऊपर नीचे थी, नीचे था कोटक बैंक, कोटक फाइनेंस, और पहले माले पे था क्या सिटी फाइनेंस। और हम लोग 2 इंजीनियर थे, मेरे साथ एक दूसरा मेरा दोस्त भी था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो सिटी फाइनेंस को देखता था, मैं नीचे था कोटक में। तो हम लोग दो एक ही कंपनी में, तो हम लोग क्या होता है मिलते थे, एक एक घंटे में एक दूसरे को मिल जाते, ऊपर मैं ऊपर जाता, वो नीचे आता, 5-10 मिनट ऐसा मिलने के लिए, क्या एक थोड़ा अपनापन लगे, अलग नहीं हो जाए, क्योंकि वो बैंक वाले तो कुत्ते कमीने जैसे होते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये लाओ ये लाओ। और हम लोग एकदम न्यू इंजीनियर थे, बैंक के लिए हमारा पहले एक्सपीरियंस था, मेरा भी उसका भी। तो वो भी थोड़ा डरा डरा रहता था, मैं भी डरा डरा था कि कुछ डेटा इंपॉर्टेंट हो, गड़बड़ नहीं हो जाए। तो मुझे हर बार मिलता, मैं भी उसको मिलता। तो उसने मुझे बताया कि परिमल ऐसा मेरे पास सेटअप है सिटी फाइनेंस में, तू भी कर ले। सेटअप क्या था वो समझाता हूँ। सर्वर था वहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर 2003 था उस टाइम पर, और क्लाइंट थे, तब XP चल रहा था, 7 नहीं था तब, मार्केट में 7 का नामो निशान नहीं था, XP था फुल्ली। तो क्या करना था, सर्वर के ऊपर जो फोल्डर है, फोल्डर वो हम लोग क्या करते थे, सेटअप ऐसा रखते थे कि वो जैसे क्लाइंट आए ना तो उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाए। मतलब क्या, ये क्लाइंट है, ये पूरे दिन क्या करता है, लैपटॉप लेके बाहर घूमता है और अलग अलग प्लान लोगों को समझाता है और बेचता है। वो क्या करता है उसमें एक्सेल में मैनेजमेंट करता है, जैसे कि वो क्या करेगा, ऐसा ही सेम सेटअप, प्रैक्टिकल एकदम छोटा सा है, ये फाइल है, उसके अंदर वो क्या करता है, सब फिगर डालता है कि भाई धर्मेंद्र ने 2 लाख रुपए का पॉलिसी लिया, समझना, ईशान ने 3 लाख, ऐसे ले ले, खाली खाली ले ले, पॉलिसी लिया एग्जाम्पल। अब क्या होगा, वो बंदा शाम को ऑफिस में आएगा और लैपटॉप क्या करेगा, टेबल पर रख देगा, केबल लगा के कॉफ़ी वॉफ़ी पिएगा, अपने साथ दोस्तों के साथ मीटिंग करेगा, सर के साथ मीटिंग करेगा। अब मुझे बोलता है कि मुझे क्या करना पड़ता है परिमल, हर बार ये फाइल क्या करनी पड़ती है, कॉपी करके सर्वर पे डालनी पड़ती है, सर्वर पे डालनी पड़ती है, बराबर है। और मैं कभी कभी भूल जाता हूँ मेरे काम के चक्कर में, कभी कभी वो क्या होता है, वो लोग सीधे घर पे ही चले आते हैं, ऑफिस नहीं आते हैं। तो क्या होता है, उस दिन का डेटा मेरी कंपनी के अंदर आएगा नहीं आएगा ना, क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है वो तो लैपटॉप में सेव है। समझ में आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, देखो अभी तो राइट नाउ कैसा है पता है, समझना, कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी है मतलब किस हिसाब से, देखो ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड है ना, है कि नहीं, कनेक्टेड है, सक्सेसफुल जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उसके सेटअप के अंदर मैं खाली इतना ही करूंगा, यहाँ ये मैप ड्रा तो करना ही है,
उसके बाद मैं खाली क्या करूंगा, ये क्लिक मार दूंगा, एक ही क्लिक पर प्रैक्टिकल है, समझना। क्लिक कर दिया तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ये एक्चुअली सर्वर के साथ मजा आता है। अब इस प्रैक्टिकल में थोड़ा फोकस करना, क्या होगा, कुछ चेंजेस हो गया। हैव यू सीन, गोला आ गया, सिंक्रोनाइज का गोला आ गया। अब क्या होता है, तो क्या कनेक्टिविटी तो है ही। अब वो बंदा क्या होता है, कंपनी में से बाहर जाता है, बाहर चला गया, माँ की लाडले। हाँ परमिशन चाहिए ना एक्चुअली। अभी इधर क्या इसका, इसमें क्या नाम रखा था, एडमिन थोड़ी था। हाँ इसमें तो अमित है ना, दूसरा नाम क्या था यूजर का, दूसरा नाम क्या था, एक सेकंड इधर से देख सकते हैं ना यूजर में जाके, एडमिन था ना। हाँ एडमिन से क्या था ना, तो डिसेबल कर देते हैं। तो पूछेगा परमिशन मांग रहा है, देखो चालू चिला तो बात ही नहीं करेगा। अब मैंने उसका सेटअप कर दिया तो बंद हो जाएगा, नेटवर्क बंद हो गया। मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया, आपकी कनेक्टिविटी जो थी, अरे थोड़ा ध्यान से देखो, क्लियर हो जाएगा। अरे भाई करना, कनेक्टिविटी क्या हो गया आपकी, फेल हो गया। मतलब क्या होगा, आपकी कंपनी से वो लैपटॉप लेके बाहर चला गया। अभी लैपटॉप लेके क्या कर रहा है, वो बाहर काम करता रहता है। मैंने बोला ओके रेडी। अब जैसे आप यहाँ जाओगे तो आपको वो फोल्डर कैसा दिखेगा, वो आपको पता है, CSC कैश। मतलब अब कहाँ चलेगा, सब डेटा कैश में जाएगा। खोलोगे तो फाइल मिलेगी नहीं, ऐसा इतना जल्दी नहीं खुलता, टाइम लगता है 2-3 मिनट। ऐसा क्या होगा, गोल 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 घूम जाए, ये पता नहीं जल्दी हो गया कुछ। खोलोगे तो ऐसा मिलेगा। अब उसने क्या किया, तो के साहिल का पॉलिसी लिया, 10 लाख का लिया, विकास का भी कर डाला, स्पेलिंग बराबर है, विकास का भी है, विकास, विकास का भी 10 लाख का पॉलिसी लिया वो बंदे ने। मतलब ये जो है ना, वो क्या है, तो के टाटा AIG लाइफ की उसने पॉलिसी ली, एग्जाम्पल बराबर है। और ये सब क्या कर दिया, डेटा सेव कर दिया, हो गया। सर्वर पे तो वो डेटा अपडेट नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। सिंक्रोनाइज कहाँ से होगा, देखो ना आप देखो। अब क्या होता है, तो क्या होता है, ये बंदा ऐसा काम करके आ गया। अब शाम को जब वो आता है कंपनी के अंदर और लैपटॉप रख के खाली केबल लगा के चला गया, लैपटॉप के अंदर केबल लगाया या लैपटॉप लेके कंपनी में आया तो वाईफाई से कनेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक ऑटो कनेक्ट रखा था, ऑटो कनेक्ट हो गया, चालू हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे आप क्या करोगे, वापस नेटवर्क चालू करोगे, करना पड़ेगा ना चालू, मतलब नेटवर्क चालू हो जाए कि नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल आपने किया था भाई, हाँ ये किया हुआ है प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है। इनेबल आइडेंटिफाई, कनेक्टिविटी मिलेगी, वेट इसको बंद कर देता हूँ, हाँ हो गया। रिफ्रेश मैं करूँगा नहीं, ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब वापस चेक करता हूँ तो क्या मुझे मेरा डेटा मिलता है, पता नहीं, डेटा दिख तो रहा है बट अभी स्टिल क्या हो रहा है, मेरा सिंक्रोनाइज हुआ नहीं है। नहीं ये हो जाता है, ये ऑटो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मार्क निकल जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। बट शायद वर्चुअल है तो एक ट्राई क्या करता हूँ, रिस्टार्ट करूँगा फटाफट, देख लेता हूँ क्या सीन है। क्या होना चाहिए, ऑटो सिंक्रोनाइज हो जाना चाहिए, वो हो जाता है, इट टेक सम टाइम बट हो जाता है। बट मेरे को थोड़ी जल्दी है, आई मीन हरी, हम लोग हमेशा घोड़े पे ही रहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। यूजर का नाम ओके है ही अंदर, लॉगिन कर लिया, रेडी। मेरा डेटा रेडी, रिस्टार्ट होने पर आ गया, डेटा बराबर है। हाँ साहिल का भी पॉलिसी लिया था, विकास का भी लिया था, सर्वर पर अपडेट हुआ, यही था ना, ये रिपोर्ट था, ऑटो अपडेट, ऑटो सिंक्रोनाइज। समझ में आ रहा प्रैक्टिकल का क्या गोल था। ये आपको रिस्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं, आप खाली कंपनी में जाओ और केबल लगा दो या वाईफाई चालू कर दो लैपटॉप का, मतलब आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 5-10 मिनट में सिंक्रोनाइज हो जाएगा, सर्वर पर अपडेट आ जाएगा। अगर वो घर पे जाके भी एक बार इंटरनेट कनेक्ट करेगा तो भी कंपनी के सर्वर के साथ पब्लिक आईपी से कनेक्ट होगा, पब्लिक आईपी दिया होगा तो,
और सर्वर को हम लोग पब्लिक आईपी देते हैं तो कनेक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा नहीं। बट पब्लिक में रहेगा तो टेक 30 मिनट्स, 30 मिनट से ऊपर लग जाता है, और लैंड में रखो तो 4-5 मिनट में, शायद उसके पहले भी हो जाएगा। केबल लगा, प्रोसेस होगा, हो जाएगा। तो ये आपका प्रैक्टिकल था ऑफलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है, सो आज इतना रखूँ, कंप्लीट, हैप्पी। ये आपका मैंने स्टोरेज का कंसेप्ट क्लियर किया। चलो प्रैक्टिकल में क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर देता हूँ। चलो टेक केयर, बाय बाय।